मगर मैं अपनी बहनों से इतना कह करके जाऊंगा, जरा गौर करो, तुम शादियों में 10-10 लाख रुपए तो खर्च कर रही हो, मगर उसको बेटी को तुमने ट्रेंड नहीं किया है, बेटी को ट्रेनिंग नहीं दी है, क्योंकि तुम जहां भेज रही हो वहां के तुमने उसूल नहीं सिखाए हैं। ये बेटी उन बातों से जाहिल है, मगर 12 साल की बच्ची है, माँ तो बर्तन मांज रही है, बेटी डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। 15 साल की बच्ची है, माँ कपड़े धो रही है, बेटी मोबाइल चला रही है। 16, 17, 18 साल की बच्ची है, माँ तो झाड़ू मार रही है, मगर बच्ची डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। अगर काम करने को दादी कह दे तो कह रही है मेरी अभी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, थोड़े दिन काम करती रहेगी, बाद में करती रहेगी। देखते देखते वो जवान हो गई, 20 साल की हो गई, रिश्ते आने लगे। अब्बा ने, चचा ने, ताऊ ने, सबने मिलकर के रिश्ता कर दिया। तुमने उसे दुल्हन तो बना दिया, तुमने उसे सेरा तो सेरी तो पहना दिया, तुमने उसे बहू का दुल्हन का जोड़ा तो पहना दिया, तुमने 10-10 लाख रुपए की गाड़ी और जहेज तो दे दिया, मगर जो सिपाही भेजा जा रहा वो तो अनट्रेंड है। वो तो उसके पास को ना तो बर्तन मांजने का तरीका है, ना तो खाना खाने का खिलाने का तरीका, ना कपड़े धोने का तरीका है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। तुमने बेटी को भेज दिया। ओ माँ, अपनी बेटी को कुएं में मत ढकेलो। माँ कहती है ना, कहती है अभी तो मेरी बच्ची है, तू लेट, तू आराम कर, मैं कर लूंगी काम, तो तेरी उम्र पड़ी है, मेरे होते हुए तू करेगी। अब जब डोली में बैठ के जा रही है तो इससे कहो मां से रोटी पकाने जा, बर्तन मांजने जा। 3 महीने गुजरते नहीं है, खुशी खुशी में जबरदस्ती काम हो रहा है, 3 महीने के बाद सर में दर्द है, तबीयत खराब है, समझे। अब दवाइयां भी कहां तक काम करेगी, अब रह बचा ले जाके जिन्नाती बचे। पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर जिन्नातों को ही बदनाम कर दिया, बस ले दे के सारी चीजें। मुझसे अगर दौड़ लगवाओगे इनसे किसी से भी तो 1-2 किलोमीटर में हम लोग गिर जाएंगे, समझे। आप लोगों से अगर 2 सिपारे पड़वाए जाएं तो 2 रुकू में गिर जाओगे। बोलो है कि नहीं। जिसकी जो ट्रेनिंग है, जिसकी जो प्रैक्टिस है, वो उसमें कामयाब होगा कि नहीं। अगर बेटे को कुश्ती लड़ना नहीं सिखाया, अखाड़े में उतारना बेवकूफी है, बेवकूफी। अगर बेटे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, मुसल्ले पे खड़ा करना कुरान सुनाने के लिए, बेवकूफी है। अगर उसे तलवार चलाना ना, घोड़े पे बैठना ना, उसे दाव पेचना, जंग में भेजना अपने आप के पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो तुमने बेटी को काम तो सिखाया नहीं, बेटी को उसूल तो बताए नहीं, बेटी को तरीका तो बताया नहीं, क्यों तुम ससुराल चलाने भेज रही हो। ओ माँ, जरा पागल नहीं बनना चाहिए। माँ, तेरी जिम्मेदारी है थी बेटी को एक एक काम में ट्रेन कर देती, एक एक काम में आगे बढ़ा देती, तू जहेज देती या नहीं देती। मगर बेटी का ससुर कहता मेरी बहू बहुत लाजवाब है, सुबह उठ के मुझे चाय पिला देती है। तेरी बेटी की सास कहती मुझे अंडा बना के दे देती है। तेरी बेटी का शौहर कहता तेरी माँ बड़ी अच्छी है, उसने बेटी को तैयार किया है। मैं जिधर भी जाता हूँ उधर खुशियां ही खुशियां देखने मिलती है। जहेज देके कब तक मुंह बंद करती रहोगे? अल्लाह बरकतें फरमाए। या कब तक मुंह बंद करते रहोगे? असली चीज तो सिखाई नहीं। पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाना आसान। इधर बेटा, ये क्या पहने हो इसमें? ना उतार देना। अच्छा, फैक्ट्री चलाना छल्ला छल्ला। कुछ लोग कई अंगूठी पहनते ना, वो जो आते हैं मियाँ लोग, मियाँ, वो मियाँ नहीं है, मियाँ है, मियाँ। सही बात।
अरे यार 10 उंगलियां तो 10 अंगूठियां लटकाए फिर रहा। पूछो काय की? बोला ये अकीक की है, ये फिरोजा की है, समझे? पता नहीं कौन कौन से पत्थरों के नाम बताता है ये उसके। खुदा पे से भरोसा खत्म कर लिया इसने, पत्थरों पे जमा लिया। जरा सोचने की, एक अंगूठी एक ही नग की चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम पहनना जायज है मर्द के लिए। समझ में आ रही? जैसे ही मैं पहनूं एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम और नग भी एक ही हो, यह पहनना जायज है। एक मर्तब अंगूठी बात आ रही है, सुनो। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, और अब तो इतना बुरा माहौल है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, लड़के जो अंगूठी पहन रहे हैं चांदी सोने की तो है नहीं, वो 40-50 रुपए की मेले उले से ले लें वो। तो जैसे अब तुम्हारा नाम क्या? तालिब रजा। तो इन्होंने देखा टी की अंगूठी ढूंढ रहे हैं, टी कौन सा अक्षर लिखा हुआ, ये ही नहीं ढूंढ रहे, एक मिसाल दे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को मेले में लगा दो तुम, एक मिसाल। और ये अपने नाम का नहीं, जो किसी बहन बच्ची से मोबाइल पे बात करते हैं, जो किसी लड़की से लड़के बात करते हैं ना, तो ये मजनू बन गए, मजनू पागल दीवान, अपना प्यार दिखा रहा है, देख तेरे नाम की अंगूठी पहने पड़ा हूं। समझ? बाज तो गर्दन पे टेटू बंदर लगता है, बंदर टेटू बनवा लेता यार, पागल हो गया शायर साहब। तो जो भी नाम हो ना उसका जो पहला अक्षर है, और बाज मेले से खरीद ली, पहने फिर रहे हैं साहब, ये दिखा रहा है प्यार में। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने बुलाया, सुनने की बात है ये। हाँ बात नहीं बेटा, बात नहीं, ये देखो कहां बात कर रहा है, इधर आओ, आगे आओ, यहां आओ। हाँ बस, हाँ तुम मोटरसाइकिल छोड़ दो, कोई लेके नहीं जाएगा यहां से, अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दो मोटरसाइकिल, आ जाओ। उन्होंने नहीं पकड़वाया, मैंने खुद देख लिया। तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं अब तुम्हारी गांव का हो गया हूं, बहुत दिनों से आ रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया, कया अबा बकर ताल इलैया, अबू बकर मेरे पास आ जा, आओ जरा करीब आओ। आए, तमाम सहाबा देख रहे हैं। मेरे नबी ने अपनी अंगूठी उतारी, क्या उतारी बोलो? अंगूठी उतारने के बाद का अबू बकर जाओ, इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखा लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका नाम लिखा लाओ? अल्लाह का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठी को लिया, चूमा, नबी की अंगूठी थी, चांदी की थी, चूम लिया। चूमने के बाद जा रहे अल्लाह का नाम लिखवाना, अल्लाह का लिखवाना, अल्लाह का लिखवाना, मगर ख्याल आया अबू बकर जा अल्लाह का नाम, वही तो रसूलुल्लाह का भी तो नाम है, अज़ान में अल्लाह का नाम तो रसूलुल्लाह का नाम भी है, जन्नत के पत्तों पे अल्लाह का नाम तो रसूलुल्लाह का नाम। रसूलुल्लाह अल्लाह से जुदा नहीं, अल्लाह का लिखवाने जा रहा हूं, वहां पहुंच गए, उससे बोले ओ लिखने वाले साहिब जरा सुनो, इस पे अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। इन्होंने दोनों का नाम लिखवा लिया, अल्लाह का, और ये इश्क था, ये प्यार था। अब के तो नौजवान वो यहूद और नसारा वाले उसी में फंस गए सब। मगर सुनो जरा गौर करो, अब चूमते हुए जा रहे हैं, चूमते हुए जा रहे हैं, कभी चूम ले, देख ले, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। और चूमने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो अंगूठी
मेरे आका की बारगाह में पेश कर दी। आका कबूल फरमा लीजिए, लिखवा लाया। पहले देखा तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, लेकिन जब नबी के हाथ में अंगूठी आई, नबी ने देखा साहबा बैठ गए थे, अबू बकर भी बैठ गए थे। नबी बोले या अबा बकर कुम कुम कुम, अबू बकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हजरत अबू बकर खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मैंने तो एक का नाम बताया था, अल्लाह का नाम बताया था, मगर अंगूठी पे तुम 3 लोगों का नाम लिखवा करके क्यों लाए हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए, बोले यार 3, मैंने तो अल्लाह का नाम लिखवाया था और रसूलुल्लाह का लिखवाया था, ये तीसरा कौन है? ये किसका नाम आ गया? आका अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ बोलूं तो कहां बताओ। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, मेरा दिल भर आया जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम। मैंने जब अल्लाह ने ही अपने नाम से अपने महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो मैं कौन होता हूं जुदा कराने वाला। मैंने इसलिए आपका नाम और अल्लाह का नाम लिखवाया। सुभान अल्लाह। नबी ने अंगूठी दिखाई का देखो इस पे 3 नाम है, एक नाम अल्लाह का, दूसरा नाम मेरा आका ने फरमाया रसूलुल्लाह का, और तीसरा नाम अबू बकर तुम्हारा है। जब इतना कहा तो अबू बकर कहने लगे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने तो नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं लिखवाया। जब इतना कहा तो हजरत जिब्रील आ जाते हैं। आका ने फरमाया अबू बकर जरा हटो, तुम्हारे पीछे जिब्रील खड़े और बता रहे और कह रहे बोल आका एक नाम, एक नाम अबू बकर ने बढ़वाया तो एक नाम अल्लाह ने बढ़वाया। इसलिए जब अल्लाह ने अपने महबूब को कभी जुदा नहीं किया तो महबूब ने भी तो अबू बकर को कभी जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था तरीका, समझे क्या था बोलो, ये था तरीका। मगर आज यार मुसलमान बच्चों ने अपनी शनाख्त खो दी। बाज जगह ऐसे हैं पहनावा, अगर 100 लोग हैं 100 में ना 75 गैर हों और 25 मुसलमान हों, फिर अगर 100 के 100 का इंतकाल हो जाए तो उनका हुलिया, उनका लिबास ऐसा हो गया तुम उनमें से मुसलमानों की लाशें चेहरा देखकर, कपड़े देखकर छांट नहीं सकते। सही बात। छांट सकते हो क्या? नहीं छांट सकते। हाथों में कड़े हैं, कंगे लगे हुए हैं, बस उल्टे सीधे काम करा लो। समझ में आ गई बात? अब बात चल रही थी किसकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक का ना जो इश्क था, जो प्यार था, लोग अंगूठियों पे, छल्लों पे, किस किस के, हाँ मैंने बताया ना अंगूठी क्या पहनना, औरतों के लिए जितना चांदी चाहे पहने, जितना सोना चाहे पहने, मगर कल कोई जाकर अपने शौहर के नाक में दम ना कर दे कि हजरत ने बता दिया। एक तो खाली कपड़ों पे चल पड़ी हैं औरतें, तो बाज जगह तो कपड़ों की बिना पे झगड़ा हुआ, झगड़ों के बिना पर तलाक हो गई। कहा कि 5 सूट बने हुए थे अल्लाह की बंदी के, छठा नहीं बन रहा था। बोली इन 5 में जब मेरे फोटो खिंच जाएंगे तो छठा फोटो काहे में खिंचवाऊंगी मैं? एक मर्तबा जिन कपड़ों में फोटो खिंच गया, अब वो दूसरा पहनना उसके लिए, वो पाला दोबारा पहनना जायज नहीं है। ये हालात कितनी बिना थी यार। 5 जोड़ी अल्लाह के बंदे, 5, और इतनी बड़ी नाशुक्री है, इतनी बड़ी नाशुक्री है, अगर पूछ लो तो बैठो भी रो रही है, मैके का अगर आ गया तो रो रही है, समझे, भुनर भुनर कर रही है, क्या बात है, क्या परेशान। बोली मेरी तो जिंदगी तबाह है, मेरी तो
सारी कुछ जिंदगी बेकार हो गई, इस घर में आई हूं, एक दिन का चैन सुकून प्यार मोहब्बत तो मिली नहीं है, और 4-4 बच्चे टहल रहे। जरा सोचने की बात है। बोली कुछ और है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। औरतें अपनी बच्चियों को सिखाएं, क्योंकि मेरी बच्ची आपकी बच्ची सबकी शादी होनी, और अगर जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती है ना, तो माँ बाप दब जाते हैं, दब रोते हैं, रो। बड़े 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 मालदार हमने ऐसे देखे हैं जो दुआएं कराना है कि हजरत सब कुछ है, दौलत है, रुपया पैसा सब कुछ, मगर बच्चियों के रिश्ते नहीं। 35-35 40 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई, दुआएं करा रहे हैं, दुआएं। बहुत खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनकी बेटियां इज्जत के साथ अपने घर से चली जाती हैं। सुभान अल्लाह। मगर सिखाओ, जरा गौर करो, मेरे नबी की बेटी अल्लाह अल्लाह 5 साल की है, 5 साल की, तेरी 15 साल की बच्ची, तू उसे बर्तन मांजने नहीं दे रही है, झाड़ू लगाने नहीं दे रही है। मैं नहीं कराऊंगी अपनी बच्ची से काम, अभी तो टाइम है, करती रहेगी, कब को टाइम होगा। मेरे नबी की 5 साल की बेटी, जिनका नाम सैयदा फातिमा, चूल्हा फूंकने लगी थी। सुभान अल्लाह। 5 साल की बेटी, 3 साल की जब सैयदा फातिमा थी, 3 साल की बच्ची कितनी सी होती, छोटी सी बच्ची, अपनी मां का कफन संभाल रही थी। 3 साल की बच्ची थी जब मां का इंतकाल हुआ था, तो मां, छोटी सी बच्ची, चढ़ चढ़ के, छोटे बच्चे आते ना करते, चढ़ चढ़ के अपनी मां का कफन संभाल रही, कहीं अगर सुकड़ जाए तो कफन संभाल रही, रो रही और कफन संभाल रही। ये मेरे नबी की बेटी है। मेरे नबी तो जन्नत की हूरों से इशारा कर देते, अल्लाह ताला जन्नत की हूरें भेज देता। बेशक बेशक। और जब नमाज पढ़ती थी सैयदा फातिमा, तो हसन हुसैन रोने लगते थे, तो अल्लाह भेजता था कि फातिमा है, मेरी इबादत कर रही है। अब तो हसन हुसैन कितने ही रोए उसे पता नहीं चलेगा, और मुझसे नबी के नवासों का रोना भी नहीं देखा जाता। जन्नत की हूरें, तुम जाके झूला झुलाओ, जन्नत की हूरें झूला झुलाती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मगर जरा सुनो, गौर करो प्यारो, आज जो हमने बिगाड़ रखा, ये माओ की कमी है, माओ की कमी। काम कराने वाली बच्ची, जिस बच्ची से काम कराया जाता है ना, एक तो उसको गैस नहीं बनेगी, सही बता रहा हूं मैं, उसके हाथ पांव खिंचे हुए रहेंगे, मजबूत रहेगी। ये लोग जानते, जिम जाते हो ना, जिम, जितनी मशीनें होती हैं, तुमने देखी होंगी कि साहब कुछ मशीनें यूं ऐसे कर खींचने वाली होती, नहीं होती, खींचने वाली, जाकर के जिम। उम्र तो निकल गई ऐसे ही, जब हड्डियों में कूदा नहीं रहा, अब जा रहा जिम, अब उसमें कुछ रह नहीं, तब ठोक रहा इंजेक्शन, जो रहा बचा वो भी फुला रहा, अब ये दिखा कर डोले शोले क्या गया, अब लिए फिर नकली। पुराने लोग थे, ये देसी घी से रोटी खाते थे, लहसुन की चटनी से खाते थे। इनकी बीबी या बहन पानी के हाथ की रोटी बनाती थी। आज की किसी औरत से पूछ लो अगर बना ले तो पानी के हाथ की, हाँ हाँ, वो मैं आ जाऊं, उधर ही आ जाऊंगा, समझे। ये पुराने लोग थे। अगर गाड़ी, तुम्हारे गांव में गाड़ी या बैल अगर अटक जाए पहिया, तो 10 आदमी से नहीं निकलता। और ये जो था ना, कांधे पे तहमद या रुमाल रखा, लगाया और गाड़ी पार, ये असली हीरो थे। सही बात। हमारे बच्चे इन मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया, सही बता रहे हो, मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती जो माइक पे कहने की नहीं होती, वो भी काम कर रहे हैं, दूसरे लोग अच्छा ही कर रहे हैं, अपनी सेहत तो बना रहे हैं कम से कम। तुम निकल जाइएगा, अगर मुसलमानों का गांव है, तो सुबह को 6 बजे 5 बजे 4 बजे रोडों पे खाली कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते, और कोई नहीं, सन्नाटा छा। 8 बजे तक पड़ा हुआ सोता, 8 बजे तक। जी सही बात। और चले जाइए दूसरे लोगों का अगर गांव हो, तो 4 बजे से 5 बजे से रोडों पे वो दौड़ते हुए मिलेंगे, कसरत करते हुए मिलेंगे, भागते हुए मिलेंगे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी, मगर उन्हें अपने ऊपर इतना कंट्रोल था, इतना कंट्रोल है, उनके ऊपर कोई हाथ तो लगा दे।
और ये पर्दे में रहने के बावजूद, अंदर रहने के बावजूद, माँ और बाप की निगरानी में रहने के बावजूद वो गुल खिला रही है, वो गुल खिला रही। जरा सा मौका मिला, ओ फलाने की लड़की भाग गई। हद हो गई है। अरे हमारे आपके घर की बात है ये, मगर सोचो, जरा गौर करो। हाँ बेटा बोलो मत। वो इतनी बड़ी सिल होती थी और इतना मसाला, लहसुन, प्याज और क्या क्या, जब सुबह सुबह उकरू बैठ के जब ऐसे करके खींचती थी, उसे पीसती थी। मिर्चों की धांस आ तो जाए कोरोना, समझे, मिर्चों की धांस जा रही है, लहसुन की जा रही, हो तो जाए लकवा, पैरालाइसिस हो तो जाए किसी को, लहसुन की जा रही है, प्यास की जा रही, आंखों से कम दिखने तो लगे, सारा मोतियाबिंद खत्म हो जाता था, आंसू झड़ते झड़ते, सारी चीजें सब पूरी जिम एक तरफ और ये एक तरफ। अब फिर होता था तो वो उठाते थे यूं ऐसे करके, उठाते जिम में जाके। ये बहन इतना आटा होता था, आटे को उठा उठा के यूं करके, उठा उठा के जब गूंथती थी हाथों से, जब तक आटे में लोच नहीं आ जाता था छोड़ती नहीं थी। सही बात है। इतना आटा पका के अकेली उकरू बैठे बैठे आती थी। और अब तो 5 मिनट बिल्कुल फर्श है, मक्खी रपट रही है, टाइल्स है, पत्थर है, तब भी 2 कमरों का पोछा लगाने, कमर पकड़ के कहती हकीम जी को दिखाऊंगी। अब दिखा ले हकीम जी को। अच्छा, अब हकीम जी के नाम से ना जितने कचरे थे वो भी दुकान लेके बैठ गए। ले आ, हकीम जी की कमर का तो तेरा ठीक नहीं हो रहा, तो तुम्हारी कमर कहां से करेगा ये? अच्छा ये भी हकीम जी, अच्छा वो तो पूरे वाले हैं यार। नाजिम साहब ऐसे निजामत नहीं करते, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो तो आलिम है, जो आलिम होता है वो किताबें पढ़ता है, जानता। सही बात है। समझ, मैं उन हकीम की बात कर रहा हूं। जरा सोचो तो, गौर तो करो। मेरी बात हंसने की नहीं है। अगर ये औरत सुबह उठती थी, सुबह खाली पेट होती थी, खाली, बच्चों को उठने से पहले अंदर से लेकर बाहर तक लचे लचे झाड़ू से पूरे घर की झाड़ू मारती थी। इसकी नाफ हट तो जाए, इसका लीवर कमजोर हो तो जाए, इसके पेट में दर्द हो तो जाए, लचे लचे सारा काम कर, खाली पेट। और फिर उसके बाद बर्तन मांज के चाय बना के नाश्ता कराती थी और करती थी। ये थी शेरनी, सुरख सफेद होती थी। खाने को क्या था? सादा सादा। उसके गाल धूप में बैठ जाए तो अंगारा हो जाए, सुरख हो जाते। ये खूबसूरती थी कुदरती। मगर अब खून निचड़ गया, हो रही जैसे सफेद कागज, सफेद कपड़ा, खून तो है ही नहीं। अब गाल लाल करना तो रंग लगा रही है, अब लगा रही है रंग, अब धोखा दे रही है तुम्हें सबको। जरा सोचने की बात है, सही बात है, जरा गौर करने की बात है। अल्लाह अल्लाह, जरा कुरान शरीफ की तरफ तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने ना, सही बता रहा हूं, इस्लाम ने वो तरीका बताया ना, तुम्हारी सारी बीमारियां भी निकल सकती हैं, सारी बीमारियां। फजर का टाइम जो होता है, रात भर ऐसे करके आराम से सोता रहता है। सुबह को जब आदमी वुजू बनाता फजर में, तो ये हाथ के इस जगह के बाल और ये खाल जब भीगी हुई, ये इस जगह पे, यहां पे जो हम लोग मसा करते ना, ऐसे करते हैं, ये अगर लग जाए तो आदमी पागल नहीं होता है। बेशक। उसका साइंस पढ़ो, मिलता सभी, उसका दिमाग खराब नहीं होता। इस्लाम ने सारी चीजें बताई, सारा तरीका बताया। आज जो हम घुटने पकड़ के उठा नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता, बैठ, 5 वक्त तुम्हारी जिम है, 5 वक्त नमाज है, 5 वक्त की कसरत है। टाइम कितना शानदार रखा, कितना प्यारा तरीका है। आप सुन्नत इब्राहिम को ले लीजिए, खतना को, यह हमारे आप ही के तो मजहब में है। अमेरिका में गैर लोग करा रहे हैं, ये सब लोग पढ़े लिखे जानते हैं।
गैर लोग करा रहा, इससे जो कैंसर की बीमारी आ रही थी। इस्लाम का वो तरीका है, वो काम है, अगर करेगा तो जिस्म से भी अच्छा रहेगा और ईमान से भी अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज की बहन 20 साल की लड़की, 25 साल की, शादी हो गई, एक बच्चा हॉस्पिटल में कटवा दिया। मां भी बड़ी खुश है, अब्बा भी बड़े खुश हैं। मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले, 3 दिन पहले हॉस्पिटल ले गए, 3 दिन पहले हॉस्पिटल ले गए, पूरा खानदान खुश है। 3 दिन पहले ले गए, बड़ा अच्छा दामाद, कटवाने ले गए, कटवाने। और अगर वैसे ही सास या शौहर या कोई कहे ना, जब चौथा पांचवा महीना शुरू हो या पहला दूसरा छोड़ के जब तीसरा चौथा पांचवा हो तो घर का पूरा काम करो, तो मां कहती है कसाई है कसाई। मेरी बेटी का नसीब फूट गया, निरे खोचड़ है खोचड़, ऑपरेशन से डर रहे, पैसे लगाना नहीं चाहते। अब वो भी बेचारा नामवरी करने के लिए कट, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, रीढ़ की हड्डी में वो जहर बन जाता है। एक बच्चे के बाद संभल के खड़ा नहीं हुआ जाता, बोझ नहीं उठता, वजन नहीं उठता, लचा नहीं जाता, पोछा नहीं लगा सकती, बच्चे को संभल के पाल नहीं सकती, शेरनी होती छत पे से कूद जाती, हिरन की तरह दौड़ती। ये उम्र थी इसकी, मगर बर्बाद कर दिया है तुम्हारे ऐशो इशरत ने। जब तुम्हारी जवानी थी तुम सुबह उठ के 4 किलोमीटर दौड़ते, जो तुम रात के 2-2 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से चैटिंग कर रहे हो, मोबाइलों पे बातें कर रहे हो, 2 बज गए तो सुबह को आंख नहीं खुल रही है तो तुम क्या दौड़ोगे? ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा के तुम सो जाते, पहले खाना खाते फिर ईशा की नमाज पढ़ते फिर सो जाते, सुबह ही उठ के 4 किलोमीटर दौड़ते। तुम आके नल पे अगर नहा लेते तेरा चेहरा खिल जाता, मुहासे तेरे खत्म हो जाते, चेहरे की झाइयां खत्म हो जाती, तेरे जिस्म में कैल्शियम बनता, तेरी हड्डी मजबूत होती, तू जवान होता, 50 साल का भी रहता, तेरे जिस्म पे झुर्री नहीं, जवान रहता जवान। मगर बर्बाद हो गए, बर्बाद। कितने नौजवान हैं जो दौड़ते हैं, पहले लोग चल रहे घूम रहे, खेतों में घूम के आते थे, दांत मांज रहे, कौन कौन बबूल की लकड़ी से, उन्हें मालूम था कि बबूल की लकड़ी का जो रस होता है वो मसूड़ों को दांतों से जोड़ता, पैर या खत्म करता है। तुम्हें क्या पता था कि पीलू की लकड़ी आएगी तो कीड़ा लगने नहीं देगा? आज कीड़े लगते हैं दांतों में। 50 साल के पुराने लोग, बुढ़े लोग गन्ना खा लिया करते थे। पूछ लो, कहते नहीं हमारे दादा गन्ना खा लिया करते थे, हमारे अब्बा गन्ना, ये मिसालें दी जाती हैं। कोई कहता दांतों से बादाम तो ऐसे ही तोड़ लिया करते थे, पूरा कैल्शियम मिलता था। बर्बाद कर दिया तुम्हें, बर्बाद। वजह क्या है? वजह यही है, जब सर्वे किया देखा गया कि मुसलमानों पर या किस कौम पर अगर कोई कब्जा कर पाएगा तो सिर्फ एक तरीका है, एक तरीका है कि इनको इस्लामी तरीके से हटा दो। जब तक ये इस्लामी तरीके पर रहेंगे, इस्लाम तुम्हें इंग्लिश पढ़ने को मना नहीं करता। मैं कहता हूं, मैं भी मदरसों में पढ़ा हूं, कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत दूर तक गए हूं। इस्लाम ये चैनल के जरिए तुम्हारे गांव का, इसलिए मैंने शुरू में नाम लिया, तारुफ कराया। पूरे हिंदुस्तान में हमारी तकरीरें जाती हैं तो पता चले कहां प्रोग्राम हो रहा है, कौन लोग हैं। वरना क्या मैं जानता नहीं था? तुम जानते नहीं थे गांव का नाम? सब जानते थे। इसलिए मेरी नियत ये थी ताकि और गांवों में भी पता चले, अगर पहुंचे तो कहेंगे यार हम भी अब जलसा कराया करेंगे। दिखावा मकसद नहीं था, और मैं थोड़ी करा रही हूं जो मैं दिखावा करता। ये सिर्फ और सिर्फ तरगीब दिलाने के लिए नियत हुआ करती है। अब जरा बताओ मुझे, गौर करो अपने ऊपर कि इस्लामी माहौल से तुम्हें हटाना बर्बादी। इस्लाम नहीं कहता कि इंग्लिश मत पढ़ो, इस्लाम नहीं कहता कि हिंदी मत पढ़ो, इस्लाम नहीं कहता कि संस्कृत मत पढ़ो, इस्लाम नहीं कहता है कि तुम दुनियावी पढ़ाई मत पढ़ो। अगर कोई मौलाना कहता तो वो बेवकूफ है, वो पढ़ा हुआ नहीं है।
नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो भले चीन जाना पड़ा। बेशक बेशक। चीन में कौन से मदरसे हैं? बच्चे जो ये खाली घूम रहे हैं ना, फिर रहे, इन्हें स्कूल भेजो। 1 घंटा इमाम साहब को बुला के पढ़वाओ। जितने पैसे नहीं ना मोबाइल में तुम खर्च करते हो ना, जो रिचार्ज करा रहे हो हर महीने 2 महीने 3 महीने में, उतनी की ट्यूशन पढ़वाओ। कहते हैं कैसा हमारे बच्चों की सर्विस नहीं लगती, होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ भी नहीं रहे हमारे बच्चे, पढ़ाई से भी दूर है, बर्बाद हो चले। सिर्फ एक ही चीज सीख ली है, बात मोबाइल पे पड़े हैं, तेरी मेरी बहन बेटी से बात कर रहा है, अम्मा से लड़ रहा है, बहनों से लड़ रहा है, और बास लफंगीगिरी कर रहा है। भाग गया जब तक पैसे रहे, इस दोस्त से छीन लिए, इससे छीन लिए, इससे छीन लिए। जब इन्होंने देना बंद कर दिया, किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया, सही बात। बस किसी की साइकिल काट ली, किसी की मोटरसाइकिल काट ली, किसी की गाड़ी की बैटरी खोल ली। ये रहे, ये जिंदगी है। तुमसे ये उम्मीद थी, तुमसे ये उम्मीद थी। तलवार चलाने वालों का अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, वो तुम्हारी बाप दादा निकलेंगे। हिस्ट्री उठा के तुमसे ज्यादा बुज़दिल हो गए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम किसी को काटने जाओ, मरने जाओ, अपनी सेहत के लिए, अपने बचाव के लिए कर सकते हो। तुम्हारे बाप दादा की हिस्ट्री थी, अब कहां? अभी देख लियो, पता चल जाए, और उसमें या मेले टेले में कहीं शेख चिल्लिया झाड़ा मुसलमान का बच्चा। सही बात। आ रही है आवाज कहीं से? झाड़ा मुसलमान का बच्चा। और देखियो कितनी गुंडागर्दी होती होगी। तुम्हारी ये शांति क्या? तुम्हें देख करके लोग अपना ईमान बदलते थे, तुम्हें देख करके लोग मिसालें दिया करते थे, तुम्हें देख करके लोग कहा करते थे देखो मुसलमानों के बच्चे देखो, अगर उनके सामने कपड़े उतार के भी अगर कोई आ जाए तो मुसलमान का बच्चा यही कहता था हमारी नजरों में मुस्तफा जान रहमत का हुस्न है, ये दुनियावी हुस्न कोई नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं, मर सकते हैं मगर शरीयत से हमारा कदम नहीं हटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। मायों ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। बाप है बेचारा, इधर आदर से कर करा के सब कुछ कर करा के शादी करता, जहेज करता, खुश हो गया बेटी का निकाह, अभी निकाह नहीं हुआ है, निकाह हो गया, पूरी जिंदगी उसे चलानी है। बेटे को कारोबार करा के दे दो और कारोबार उससे आता नहीं है तो पैसे बर्बाद करना है कि नहीं है? अरे बोलो, पैसे, फैक्ट्री चलाना नहीं आती है, 10-20 लाख रुपए लेके दे दो, गड्ढे में डाल लो पैसे। ये माओ से कह के जाऊंगा, जब से छोटी बेटियां हो इन्हें सर पे मत चढ़ाओ, इन्हें कंट्रोल में रखो। इसलिए ये बातें कह करके जा रहा हूं, बेटियों को हाथ से आगे बढ़ाओगी तो बर्बादी है, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगी, तुम्हारी नहीं सुनेंगी। जब काम नहीं करेंगी तो फिर समझ लेना आगे वाली जिंदगी, शादी के बाद दूसरी जिंदगी होती है, दूसरा दौर होता है। याद रखना, उस दौर के लिए तुम अपनी बेटियों को तैयार नहीं कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, बर्बाद। जहेज की तैयारी तो करो मगर उससे पहले अपनी बेटी को एक सिपाही बनाओ। यहां तक कि अगर 10 फैमिली में मेंबर हैं, 10 लोग हैं, तब भी तुम खड़े होकर कह दो मेरी बेटी हारने वाली नहीं। काम करने वाला बच्चा हर एक को अच्छा लगता है, चाहे मां बाप ही क्यों ना हो। वो मां बाप जिसने दोनों को पैदा किया है, एक निठल्ला घूमे और एक काम करे, कौन सा अच्छा लगेगा? तो वो तो फिर भी सास ससुर है। 3 अगर बहुए हैं, तुम कितनी मालदार की बेटी हो, तुम्हारे अब्बा ने कुछ भी दे दिया, गरीब की बेटी अगर काम करने वाली चंद दिनों में उसे अम्मी और अब्बू बना लेती है। चंद दिनों में तुम्हारा शौहर अपनी बीवी की तारीफ नहीं करता है जितनी उस गरीब बेटी की तारीफ करता, क्योंकि वो देख रहा घर में अगर खाना मिल रहा तो इसी की वजह से मिल रहा। अब वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। मां ये कहेगी
ये मेरी बेटी है, ये मेरी औलाद है। अगर तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार है, अगर तुम्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत है, तो ये जलसे इसीलिए होते हैं, नामवरी के लिए नहीं। ये पढ़े लिखे लोग, पूरा गांव इसीलिए कि हमारे घरों में वो पैगाम पहुंचे। अगर तुम्हें प्यार है बेटियों से, मोहब्बत है बेटियों से, तो इन्हें काम कराना सिखा दो, इन्हें खाली मत रखो। काम अगर कराना सिखाओगी तो जहां पर भी तुम्हारी बेटी शादी होकर जाएगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी नाक नहीं कटा सकती। सही बात। ये नाक नहीं कटा सकती है। शुरू में काम कराओगी, तबीयत खराब होगी। हम ही अगर खेलना शुरू कर दे, भागना, तो यहां दर्द होने लगेगा, मगर फिर खेलते 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 आदत हो जाती है। फिर तो दर्द ही खत्म जब होगा जब काम कर लेंगी। बोलो है कि नहीं है? दौड़ने वाले भागने वाले भी ऐसे ही। फिर उन यहूदों नसारा ने देखा कि यार ये नौजवान तो हट गए, मगर इनकी औरतें इनकी औरतों का मकाम अल्लाह ने वो दिया है इस धर्म, इस मजहब में, कि किसी धर्म किसी मजहब में नहीं। क्यों बताऊं मैं? तवज्जो रखना बेटा, बात नहीं, तवज्जो रखना, जरा गौर करो। वो औरत पूरे दुनिया की तलाश हो, कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने पेट से अगर पैदा करे तो कामयाब बना करके पैदा करे। कोई भी कामयाब इंसान अगर दुनिया में हुआ है तो वो दुनिया ही पे आके हुआ है। उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, चाहे किसी का हाथ रहा हो, पैसे से, मेहनत से, भाग दौड़ से, लेकिन दुनिया ही पे आके हुआ। बोलुआ। मगर मुसलमानों के घरों में वो औरतें हैं, मजहब इस्लाम में वो औरत है, अगर खुद मेहनत करती है, शरीयत मुस्तफा पर होती है, तो जब पैदा करती है तो वली को पैदा करने वाली हमारी औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जो माँ के पेट से वली पैदा हुए, वो भी पैदा करने वाली औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत है, हसन हुसैन को पैदा करने वाली औरत है। ये वो औरतें थी जो अगर खा रही है तो कुरान पढ़ रही है, पी रही है तो कुरान पढ़ रही है, सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जाग रही है, शरीयत मुस्तफा पढ़ रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो कभी तो हसन है, कभी तो हुसैन है, कभी गौसे पाक है, कभी गरीब नवाज है, कभी साबिर पाक है, कभी निजामुद्दीन है, कभी बाबा फरीदुद्दीन है, कभी शामीना है, कभी शामदार है, कभी वारिस पाक है, कभी आला हजरत है, कभी तमाम औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कोई धर्म मजहब ऐसा? हमारे औरतों का वो मकाम है। मगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, जींस की पैंट पहनने वाली औरतें भी गुजरी हैं, अपने आप को बेचने वाली औरतें भी गुजरी हैं, वो औरतें जो नुमाइश कर रही हैं वो भी गुजरी हैं, और वो औरत जो पर्दे में रही है, दोनों को कंपेयर, दोनों को मिलाओ, दोनों को देखो, तो जब उनका रिजल्ट निकलता है वो औरत कामयाब नहीं हुई है। औरत वही कामयाब हुई है जो पर्दे में रही है, औरत वही कामयाब हुई है पेट से उसी के पैदा हुआ। कोई माई का लाल दुनिया की हिस्ट्री उठा के नहीं दिखा सकता कि किसी नाचने वाली औरत या किसी जिस्म दिखाने वाली औरत, बेपर्दा रहने वाली औरत के यहां वली पैदा हुआ। कोई नहीं दिखा सकता। मगर प्यारो, हम अपने उसूल से हट गए। तुम्हारा मकाम इतना अच्छा है, वजह क्या है? किसी धर्म, किसी मजहब में कोई आइडियल नहीं है। हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो नया नया निकलता उसी को अपनाते चले जाते हैं। तुम्हारे यहां ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहां आइडियल है औरतों के लिए सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा हर 5 साल में बदलने वाला नहीं है। हमारे आका मुसलमानों के लिए हर 5 साल में बदलने वाला नहीं, मगर अपनी चीज छोड़ के तुम गैरों की चीज पे आ गए। इस साल का जो फैशन बालों की कटिंग चल रही है उस पे उतर गए, दूसरे साल को जो कटिंग आई उस पे उतर गए, तीसरे साल के बाद जो मेहंदी लगाने का, चुटिया बनाने का, कपड़े पहनने का इनके पास आएगा फिल्मों के जरिए, वो उस पे उतर गई। वजह यह है माँ बाप की कमी। तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे रखा है, इनके हाथ में कुरान देते,
इनके हाथ में हदीस देते, सुभान अल्लाह। इनके हाथ में दीनी किताब देते। तुमने अपने घर में अगर 4-5 लोग हैं ना, तो अब बातें क्या चलती हैं? ओ बेटा, ओ बच्चों, बेटा मैं पिछला भी सुनना शुरू कर देता हूं, बैठ जाओ। और वो भी माइक पे बुला के कि किसने क्या पढ़ा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुमसे बहुत उम्मीदें, तवज्जो रखो। अब चलते गए चलते गए चलते गए, वक्त गुजरता गया। अल्लाह हमारे अपने घरों में पूरी जिंदगी उठा के देखो, पूरी जिंदगी, पूरा तौर तरीका हटा दिया, बिल्कुल दीन और इस्लाम से बिल्कुल हटा दिया। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश में कमजोर है, वो मोबाइल या लैपटॉप रखे हुए पढ़े, नो टेंशन, कोई बात नहीं, पढ़े। और अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, पढ़े, कोई बात नहीं, समझ में आ गई। किसी के ग्रामर सही नहीं, पढ़े। ये अच्छी चीजें, कामयाब बनो मोबाइल के जरिए। आलिमों के पास बड़े बड़े मोबाइल रहते हैं, ये कामयाबी है। बताऊं, पहले अगर हम जाते थे कुरान शरीफ सुनाने के लिए, तो हमने जिस छापे में हिफ्ज किया था ना, तो वही लेके जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पहले हम जाते थे, जब जसपुर में पढ़ाते थे भी, तो रात को किताबों का मुताला करने जाते थे। अब नहीं है, अब तो पूरी लाइब्रेरी मोबाइल में ही है जी। इसको अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत है। पहले घंटे पूछते थे, अब तो कुछ भी नहीं, बस लोकेशन डाल दिया, पहुंच गए वहीं पे। ये मोबाइल ही के जरिए फौरन हमें जो किताब दुनिया में अगर इस पे चढ़ गई है, नेट पे आ गई, फौरन हमारे सामने रखी, पढ़ो। पहले लाइट जलानी पड़ती थी, बल्ब जलाना पड़ता था। बेटा तुम्हें क्या पता, तुम जब हमारी उम्र में आओगे तो पता चलेगा। इन लोगों से पूछो, हमने डिब्बी जला जला के पढ़ा, लैंप जला जला के, अपने उस्तादों से पूछो, लैंप जला जला के पढ़ा, मोमबत्ती जला जला के पढ़ा। बोला है नहीं, पूछो इन लोगों से। ये तुम्हारे यहाँ तो अब तो सारी चीजें लाइट वाइट, लेकिन मोबाइल के जरिए अब किसी को परेशानी नहीं है, सब सो, बस मोबाइल में पढ़ो, उसी में लाइट जल रही है, उसी में रोशनी है। अब तो पढ़ने वाला होना चाहिए, अब तो मुताला करने वाला होना चाहिए। ये अच्छा भी है अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो, मैं तरीका बता रहा हूं, इसको सही इस्तेमाल करो। मगर क्या लाएंगे? वही नेकर पहन के नाचने वाला शेख चिल्ली। पढ़े पढ़े, तुम्हारे इलाके के मुरादाबाद साइड है, कुछ लड़कों ने क्लिप बना, गाली बिक रहे हैं, वो छोटी छोटी क्लिप बना बना के भेज रहे हैं, गालियां भेज रहे हैं, इतनी इतनी गंदी बातें बोल रहा है। उनकी माँ भी सुन रही होगी, बहन भी, और सब लड़के हंस रहे, ठिट्टे मार रहे। उसमें कोई बात हंसी की मिल गई, बिल्कुल फैश लफ्ज बोल रहे हैं, वो लफ्ज जो शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। पैसा कब तक खाओगे? ये हराम, हराम पैसा। तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर लगा दिया, अलग तुम्हें काम से लगा दिया। कितने लड़के अब देखा कि यार वो तो 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहा, जो लड़के थे वो भी लग गए, बनाना शुरू कर दिए। तुम्हारा काम ये नहीं है, स्कूलों में जाओ, स्कूल टॉपर बनो, मदरसों में रहो, अच्छे हाफिज और कारी बनो। तुम्हें देख करके लोग उंगलियां उठाएंगे। अगर गलत चलोगे, पूरा गांव कुछ भी करता रहे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर इमाम एक गलती कर ले तो पूरा गांव उस गलती को हथेली पे ले आएगा। सही बात। क्योंकि लोग तुम्हें गलत नजर से देखना चाहते ही नहीं। मदरसे के बच्चों को लोग ये चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहीं जाए मगर मदरसे का बच्चा गलत कदम ना उठाए। उनका मतलब ये होता है, यही मतलब है। प्यारो, अब बात चल रही थी आगे, आगे निकल गई है, जरा अपने अंदर हमदर्दी पैदा करो, अपने अंदर लेकर के आओ। इमाम अहमद बिन हंबल की बात सुनो। इमाम अहमद बिन हंबल है, अल्लाह, जा रहे थे, साथ में खादिम था, जा रहे थे साथ में खादिम, नदी के किनारे पे पहुंचे। एक पेड़ ऐसे हुए लटका था, उस पे बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था बोलो? बिच्छू बैठा था। और वो बिच्छू जब बैठा था, हवा का झोंका चला, जैसे ही हवा का झोंका चला वो बिच्छू पानी में गिर गया। बिच्छू पानी में गिरा, डूबने लगा, मरने लगा, गोते खाने लगा। जैसे ही गोते खाने लगा, मरने लगा, डूबने लगा,
बहुत सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ हाँ, अब मरा, देखो कैसे गोते खा रहा, अब मरा। कोई बचाने वाला नहीं था, मगर इमाम अहमद बिन हंबल है, उन्होंने नहीं देखा कि लोग मेरे हाथ चूमते, पांव चूमते, लोग मेरे जूते संभालते, ये नहीं देखा। कपड़ों समेत घुस जाते हैं, वहां पे घुस गए और उस बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। जैसे ही हथेली पे उठाया, बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया, बिच्छू ने भी हथेली पे डंक मारा। बाहर निकलते ही बिच्छू ने भी हथेली पे डंक मारा। अल्लाह! तो उन्होंने बिच्छू को गाली नहीं दी, उन्होंने बिच्छू को चप्पल से कुचला नहीं, उन्होंने बिच्छू को दोबारा पानी में नहीं फेंका कि ले मर, ले डूब, ये नहीं कहा। उन्होंने सीने पे दूसरा हाथ रखा और रखने के बाद कहा मौला तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया और इसने अपना काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लो, किसी का घर जलता हो, कोई बाल्टी लेकर, बर्तन लेकर के आग बुझाने नहीं आ सकता कि इस गरीब का घर जल रहा, इसके बच्चे अंदर फंसे हुए। कोई, ये तो इन लोगों के पास दिल था, पुराने लोगों के पास। ये लोग करते थे, अपने घरों से बर्तन, इनके हाथ जल जाते थे बचाने की वजह से। ये लोग असली हीरो थे, ये लोग दिल रखते थे। मगर आज बचा नहीं सकता, खड़े होकर तमाशा देखेगा और जेब से मोबाइल निकाल के बाद वीडियो बन रही है, देखो लाइव, एक शख्स का घर जलता हुआ। सही बात, व्यूज हासिल हो जाए बस, चैनल पे पहुंच जाए बस। क्या हो गया हमारी कौम को? हालात देखो जरा, हालात। कोई बचाने वाला, उस गरीब को मरवा दिया ना, उसके घर में बच्चे फंसे हुए, तुम बचा सकते थे, मगर मोबाइल निकाल के देखो देखो देखो। अगर किसी की गर्दन पे पहिया मोटरसाइकिल का किसी का, समझे, वो कह रहा भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे, तुम मोटरसाइकिल हटा सकते हो मगर नहीं हटा रहे, मोबाइल निकाल के खट 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 मोबाइल चल, वीडियो चल, देखो एक आदमी की गर्दन पे पहिया चढ़ गया। सही बात। तरीके तरीके की बना बना करके किल पे भेज रहे हो, बड़े दिल को खुशी हुई, शैतान घुस गया दिल में, बड़े दिल को सुकून मिला। अगर यहीं पे कोई होता तो मालूम है कौन है, मदीने में गैर मुस्लिम की लड़की थी, मदीने में गैर मुस्लिम की लड़की, घेर लिया गैर मुस्लिमों ने, इज्जत लूटने के लिए, कपड़े उतारने के लिए। उस लड़की ने ऐलान किया था, अरे है कोई मर्द जो मेरी इज्जत बचा ले, है कोई ऐसा, देखो मेरी इज्जत लूट रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं था, मैदान में कूदने वाला मुसलमान था। सुभान अल्लाह। मैदान में आने वाला तलवार लेकर के मुसलमान था। ये कहने लगा था, किसी ने कहा ओ मुसलमान तुम नबी के गुलाम है, हट जाओ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। ये मुसलमान नहीं है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है। तो उस मुसलमान ने खड़े होकर कहा था, हमारे नबी ने सिखाया, हमारे इस्लाम ने बताया, तरीका ये है, इज्जत इज्जत होती है, चाहे मेरी बहन बेटी की हो, तेरी बहन बेटी की हो। इज्जत, औरत की इज्जत होती है, जब तक हम जिंदा हैं इसकी इज्जत पे हाथ डालने नहीं देंगे। हमारे खून में कतरा, तुम्हारे माँ ने अगर दूध पिलाया, हमारी माँ ने भी दूध पिलाया, आ जाओ मैदान में। उन्हें अपनी माँ के दूध पे फख्र था, तुम्हें है फख्र? माँ को छोड़ के पहले ही भाग गया, है फख्र? अम्मा को गालियां दे रहे हो। और वो माँ भी यार माँ थी, शेरनी थी, शेरनी। दूध पिलाती थी अपने बेटे को, कहती थी बेटे किसी का बुरा मत चाहना, और अगर बुरा होता हो तो तू देखना भी मत। ये माँ थी, माँ जो घुट्टी में तालीम देती थी। वो शेर दिल मुसलमान आ गया और नारा लगाया है तो दो एक मुसलमान और आ गए। फिर किसकी मजाल है? तलवारें चलाने वाले थे ये लोग, इनके सीनों में, बाजुओं में ताकत थी। तेरी मेरी बहन बेटियों से SMS लिखने वाले नहीं थे। इतना गिर गया है हजरत, इतना नीच हो गया, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, हैरत
कर रहे हो हैरत। भाई की हरकतें बहन को पता, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी। भाई की मोबाइल की सारी हरकतें इसकी बहन को पता कि मेरा भाई किससे बातें करता है, मेरे भाई का अफेयर किससे चल रहा है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तुम्हारी बहन को यह क्यों नहीं पता हुआ कि मेरा भाई रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता या नहीं पढ़ता जी। मेरा भाई, तू कैसा भाई है? भाई कहलाने के लायक है? तेरे खून में है जरा भी शर्म या गैरत? तो अपनी बहन की हिफाजत करेगा? अपनी बहन से शेयर कर रहे अपनी बातें, अपनी बहन को पार्टनर बना लिया बातों का, और बहन भी इतनी बेहया सारी बातें भाई से पूछ रही है। बोल अगर मेरे लाख कोई खिदमत हो तो बोल। अगर जरा नाराजगी हो तो बहन फोन कर रही है, अरे वो धोखे में ऐसे हो गया, ऐसा है नहीं। ये कौन है? ये क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी तरफ तवज्जो तो कोई बात नहीं है। क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर जरा किसी लड़के की बोलचाल छूट जाए, मोबाइलों पे बेहया उतर कर रहा है, तो बहन के पास आकर रो रहा। तौबा 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 तौबा। हजरत इमाम हुसैन पाक की भी तो बहन थी। सुभान अल्लाह। तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर ने कहा ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से चलो। तो बहन ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी किसी गैर हकीम के पास। कहा रे इस्लाम इजाजत देता है इतनी, पर्दे से जा रही हो ना, और शौहर के साथ जा रही हो ना अपने। कोई बीबी पर्दे से अपने शौहर के साथ जा सकती है? जी। भाई के साथ बाप के साथ जा सकती है? शौहर के साथ जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, इस्लाम इजाजत देता है। तो मालूम है हुसैन पाक की बहन ने क्या कहा था अपने शौहर से? तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? ये कहा था ओ मेरे सरताज, मेरे शौहर, तुम्हारा हुक्म मेरे सर पर है, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं मजबूर हूं। का क्या मजबूर हो? का इस्लाम तो इजाजत देता है। तो बहन ने कहा था हाँ इस्लाम इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी है कि मैं हसन और हुसैन की बहन हूं, सुभान अल्लाह। मैं सैयदा फातिमा की मां हूं, वो बेटी हूं, और हजरत अली की लाडली हूं, और नबी की नवासी हूं। दुनिया क्या कहेगी? और तू बहन तुझ भाई से क्यों नहीं कहती? तौबा 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 तौबा। बाज भाई को भी पता मेरी बहन कहां बातें कर रही, तो क्या इस अम्मा को पता नहीं होगा? अम्मा को भी पता है कि आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। अम्मा बावली है क्या? पागल है क्या? हट गई है क्या इसकी? हटी उठी नहीं है, तुम्हारी हटा दे अगर जिद पे आ जाए तो। हर मां को पता है मेरी बेटी छत पे खड़ी हुई 1 घंटे से किससे गिजरा रही है। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इतने दांत फाड़ फाड़ के छुप छुप के बातें कर रही है? पागल थोड़ी है कोई, मां है तू तो, मां को पता है। और बाज बाज मां शह देती है, शह, चल रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता रिश्ता हो जाएगा रिश्ता। जब बिल्कुल बिगड़ गई और पानी जो है घड़े से ज्यादा हो गया, प्याले से ज्यादा हो गया, तो ये मां मगरमच्छ के आंसू लेके आती है रोती हुई अब्बा के पास। अब्बा को वहां पता नहीं है, उसके पास आती है, कहती है पता नहीं मेरी बेटी तो इतनी शरीफ थी, इतनी अच्छी थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं जादू करा दिया है, पता नहीं कोई असर हो गया है, 15 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही है, पता नहीं मेरी बेटी तो ऐसी थी नहीं, पता नहीं क्यों गलत कदम उठा लिया, मुझे लग रहा किसी ने इस पर करा के दिमाग फिरवा दिया। इसका दिमाग नहीं फिरवा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, 3, और कर्रे करके मारियो, कर्रे, मगर देखभाल के मारियो। अगर वो कर रही हुई तो तुम्हारी ही मार देगी। मगर सोचो, मेरी बातें थोड़ी हंसी में जा रही है, मगर सही बता रहा हूं नजर, ये मां को पता है, मां को जानबूझ के भोली बनी पड़ी। और अगर तुझे पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों है? पागल तो है नहीं। अम्मा कैसे बनी तू? अम्मा का क्या मतलब है? बच्चे पैदा कर देना, कुत्तियां भी तो पैदा कर देती, जानवर भी तो पैदा कर, इंसान है तू। सबसे पहला मदरसा मां की गोद पुरानी माएं थी
झाड़ू लेके खड़ी हो जाती थी, दुपट्टा उतर तो जाए। पुरानी मां अगर एक आध बूढ़ी हो तो उससे पूछो, झाड़ू लेके दुपट्टे के बगैर आंगन में आ तो जाए। और अब अम्मा ही पूरी झबरी रीछ की तरह, रीछ जैसे रीछ अभी खून पी गया, वो बाल फैले हुए, चोंच भीगी हुई और फुर 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 कर दे, रीछ है रीछ। अम्मा ही अम्मा। इससे